बहन मायावती ने मणिपुर के मामले को लेकर दिया बड़ा बयान, भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए और इसके साथ साथ में तमाम विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से जो आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें तमाम बड़ी बातें कही। मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात, हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है, किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है। जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त जरूरत है। बहन मायावती के माध्यम से तमाम बड़े मसलों को लेकर उन्होंने चर्चा की। इसी के साथ साथ खास तौर पर बता दें कि मणिपुर को लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें की। बता दें 3 मई से लेकर तो 3 मई के बाद लगातार पिछले 2 से ढाई महीनों के अंदर में मणिपुर में लगातार जो दंगे होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सरकारी संपत्तियों को तहस नहस करने का लगातार काम किया जा रहा है। आपसी रंजिश देखने को मिल रही है, जिस मसले को लेकर बता दें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किसी भी तरीके से कोई सुध लेते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि मणिपुर के अंदर में तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इसके बावजूद भी मणिपुर के अंदर में किसी तरीके से जन कल्याणकारी हो या फिर अमन चैन का माहौल कदापि देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आम जन लगातार परेशान है, तमाम समस्याएं बरकरार है। इस देश के अंदर में जिस प्रकार एक सांप्रदायिक माहौल का निर्माण करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देखने को मिल रहा है, और ये मसला मणिपुर के अंदर में खास तौर पर देखने को मिलता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर में के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के है। इसके बावजूद भी केंद्र के अंदर में हो और फिर प्रदेश के अंदर में हो, जहां पर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी मणिपुर के हालात कहने के संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आम जन तो पूरी तरीके से परेशान है। इसी के साथ साथ में खिलाड़ियों से लेकर तो तमाम जो लोग हैं वो भी लगातार समस्याओं से घिरे हुए हैं। ऐसे में शिक्षा, जहां पर जो विद्यार्थी है वो भी स्कूलों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तमाम अस्पतालों के अंदर में एम्बुलेंस से लेकर तो तमाम जो चीजें हैं वो तहस नहस होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में मणिपुर के अंदर में पूरी तरीके से जो सांप्रदायिक माहौल अपने चरम सीमा पर है। इन तमाम मसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने तमाम बड़े सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से केंद्र के अंदर से लेकर तो प्रदेशों के अंदर में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद भी जो मामले और जो माहौल है ये काबू आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। बता दें कि जो भी सरकारें प्रदेश और केंद्र के अंदर में होती है, किस तरीके से प्रदेश से लेकर तो पूरे देश के अंदर में अमन चैन वाला माहौल का निर्माण किया जाए, कानून को कानून के राज के माध्यम से संवैधानिक तौर पर सारी चीजें की जाए, ये प्रदेश और केंद्र के हाथों के अंदर में जो सरकार है उनके मसलों को सुलझाने के लिए उनके ही काबू में सारी चीजें होती है। लेकिन अगर ये चीजें संभव नहीं हो पा रही है तो ये कहीं ना कहीं एक शासन और प्रशासन की ही कहने की भागीदारी मानी जा सकती है। बता दें कि आखिर पिछले 2 से ढाई महीनों के बीच में आखिर क्यों ये तमाम चीजें अमन चैन में परिवर्तित नहीं हो पा रही है, क्यों इन तमाम मसलों को लेकर लगातार तूल पकड़ा जा रहा है। मणिपुर के अंदर में इस माहौल को जो गरमाया हुआ है, अगर आज के 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, क्यों ये माहौल गरमाया हुआ है, ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ बहन मायावती ने भी इस पूरे मसले को पूरे देश के अंदर में उठाने का काम किया है कि आखिर मणिपुर के अंदर में ये तमाम चीजें हो रही है, इसके ऊपर में क्यों लगाम लगते हुए नजर नहीं आ रही। इससे सीधा आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मणिपुर के अंदर में चल रही है वो चाहती ही नहीं है कि तमाम सांप्रदायिक माहौल जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस पर किसी भी तरीके की लगाम लगे, कोई अंकुश लगे, जिसके कारण तमाम मणिपुर की जो जनता है वो अमन चैन की जिंदगी जी पाए। यहां पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके से माहौल लगातार बने रहे, जिसका फायदा आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, तमाम मुद्दे बनाकर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल का निर्माण करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटरों को बटोरने का काम करे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता के गद्दी पर काबिज हो जाए। और इसी तरीके से एक षड्यंत्र के आधार पर यह पूरे के पूरा मसला देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी
इस पूरे मसले को काबू में ला सकती है, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में उनकी मनचाही कहीं ना कहीं उनकी नियत ही देखने को नहीं मिलती कि वो इस देश के अंदर में एक अमन चैन का माहौल का निर्माण कर पाए। मणिपुर के अंदर में तमाम जो बेकाबू हुए जो मसले हैं, तो बेकाबू हुए जो हालात है उसको काबू में लाया जाए। इसी तरीके से बहन मायावती के माध्यम से इस पूरे मसले को जो उठाने का काम किया गया है, और जिसके कारण मणिपुर के अंदर में जिस प्रकार ये माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सुध में आ जाए, इसके कानों में रहेंगे। ये तमाम तरीके से बातों को लेकर बहन मायावती के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर जो सीधा प्रहाराघात करने का काम किया गया, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। और बहन मायावती के माध्यम से इस मणिपुर के मसले को जो उठाने का काम किया गया, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर किसी भी तरीके से कोई ठोस यहां पर मुद्दा या फिर किसी भी तरीके का बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आ रही है, ऐसे में पूरे देश के अंदर में एकमात्र राष्ट्रीय नेता बहन मायावती नजर आती है, जिन्होंने इस मसले पर बड़ी बुलंदी से अपनी बात रखी है। कमेंट में आपकी राय प्रतिक्रिया लिख के जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।